एलॉन मस्क के टेस्ला को टक्कर देगी रतन टाटा जी की अविन्या। हाल ही में टाटा कंपनी ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार अविन्या का एक मॉडल लॉन्च किया है। अविन्या एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है इनोवेशन। ये कार भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में नई क्रांति ला सकती है। अविन्या की सीधी टक्कर टेस्ला से मानी जा रही है क्योंकि इसमें टेस्ला की तरह ही ऑटोमेटिक ड्राइविंग जैसे कई शानदार फीचर्स होंगे। वहीं टेस्ला भी काफी समय से भारतीय बाजार में एंट्री की राह देख रही है, लेकिन टेस्ला के लिए भारत में अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि टेस्ला को खुली चुनौती देने के लिए टाटा मोटर्स पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या टाटा टेस्ला से बेहतर है? भारत बाजार में टाटा या टेस्ला कौन सी गाड़ी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या भारतीय लोग स्वदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भरोसा कर पाएंगे या फिर आज भी वेस्टर्न देशों की चीजें ही भारत को ज्यादा पसंद आती हैं? इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। टाटा अविन्या के मॉडल लॉन्च होने के बाद से ही कार प्रेमियों के बीच इस गाड़ी को लेकर चर्चा हो रही है। ये गाड़ी ऑटोमेटिक होगी, यानी बिना ड्राइवर के भी चल सकती है। अभी तक भारतीय बाजारों में जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर तक चलने का दावा करती हैं, लेकिन आमतौर पर 200 से 220 किलोमीटर तक रेंज ही तय कर पाती है। वहीं अविन्या कार एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक चल सकेंगी और इससे फुल चार्ज होने में केवल 30 मिनट का समय लगेगा। इस गाड़ी के अंदर बटन फीचर्स बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। ये गाड़ी वॉइस कमांड से कंट्रोल की जा सकेगी। ड्राइविंग के लिए कई डिफरेंट मोड्स का फीचर भी दिया जाएगा। साथ ही इसका डिजाइन भी काफी फ्यूचरिस्टिक है। ये हैचबैक है और एसयूवी का कंबाइंड कॉम्बिनेशन है जिसकी लेंथ 4.3 मीटर होगी। ये कार साल 2025 तक सड़कों पर नजर आ सकती है। अविन्या से पहले टाटा ने अपनी एक और गाड़ी कर्व कूप की घोषणा भी की थी। टाटा का कहना है कि 2026 तक वो 10 तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर देगा जिसमें एसयूवी से लेकर लग्जरी कार्स तक शामिल होंगे। लेकिन क्या टाटा टेस्ला को टक्कर दे पाएगा? आज के समय में टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। इस कंपनी को एलॉन मस्क चलाते हैं जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। वे कितने अमीर हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने ट्विटर जैसी कंपनी को चुटकियों में खरीद लिया और वो भी 44 बिलियन जैसी बड़ी कीमत में। टेस्ला कंपनी पिछले 2 सालों से भारत में एंट्री करने के प्रयास कर रही है, लेकिन टेस्ला के लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेस्ला की एंट्री यदि भारत में होती भी है तो उसकी कोई भी कार 60 लाख रुपए की रेंज से नीचे नहीं होगी। भारतीय लोग एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इतनी रकम भूलकर भी खर्च नहीं करेंगे। साल 2021 में टाटा और टेस्ला के बीच साझेदारी को लेकर भी कई अटकलें और खबरें सामने आई, लेकिन बाद में इन सभी बातों पर विराम लगा दिया गया। टेस्ला की डिमांड पूरी दुनिया में देखी जा रही है। एक के बाद एक टेस्ला सेल्स के नए रिकॉर्ड बना रही है। टेस्ला की गाड़ियों के लिए कस्टमर्स को कई महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है। टेस्ला की सबसे बड़ी खासियत इसका ऑटो पायलट फीचर है जो एक लेन में रहकर अपने आप रास्ता डिटेक्ट करती है और स्पीड भी खुद ही मेंटेन करती है। इसके लिए गाड़ी में कई सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2040 तक दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। टेस्ला को टक्कर देने के लिए वैसे तो फोर्ड, टोयोटा, जनरल मोटर्स और मारुति सुजुकी जैसी कार मोटर कंपनियां भी अपने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रही है, लेकिन जो क्रेज टेस्ला का है वो अभी तक किसी अन्य कंपनी की गाड़ी में देखने को नहीं मिला है। लेकिन भारत में टेस्ला की एंट्री कब होगी ये एक बड़ा सवाल है। भारत में अभी तक पर्याप्त चार्जिंग स्टेशंस मौजूद नहीं है जो टेस्ला या अन्य किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक है। साथ ही भारत के ऊबड़ खाबड़ रास्ते, घुमावदार पहाड़ियाँ और पथरीली सड़क पर टेस्ला कामयाब हो पाएगी या नहीं ये भी एक बड़ा सवाल है। और इन सब से भी बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत को सच में टेस्ला की जरूरत है? एक ऐसी गाड़ी जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल से 3 गुना महंगी हो, जिसके सर्विस सेंटर भारत में बहुत ज्यादा ना हो, चार्जिंग स्टेशन की भारी कमी हो और जो गाड़ी भारत के सड़कों के लिए डिजाइन की ही नहीं गई हो। ऐसी गाड़ी को खरीद कर हम लोग क्या करेंगे? पूरी उम्मीद है कि टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर लेगा कि लोग टेस्ला के बारे में बात भी नहीं करेंगे। टाटा कंपनी आज किसी भी मामले में टेस्ला से कम नहीं है। टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है। ऐसे में भारत में आने से पहले ही इस गाड़ी का बॉयकॉट होने की संभावना है। वहीं दुनिया की अधिकतर कंपनियां जहां गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले मोटर पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स अन्य कंपनियों से खरीदती हैं, वहीं टाटा मोटर्स सभी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रही है। टाटा ऑटोकॉम्स से टाटा को मोटर पार्ट्स मिल जाते हैं, तो वहीं टाटा पावर भारत में जगह जगह चार्जिंग स्टेशंस लगा रही है। सभी पार्ट्स जब टाटा खुद बनाएगा तो उसकी गुणवत्ता पर भी संदेह नहीं किया जाएगा। और टाटा कंपनी हमेशा भारतीय लोगों को देखकर ही कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है। ऐसे में टाटा अपनी कोई भी कार आम लोगों के बजट के अनुसार ही लॉन्च करेगा। टाटा के इंजीनियर्स को भारतीय सड़कों की पूरी पहचान है और अपने देश के लोगों के माइंडसेट के बारे में भी अच्छे से टाटा जानता है। टाटा का कहना है कि 2030 तक भारत की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में हर 3 में से 1 गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी।
टाटा के सामने इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग में एक चुनौती जो देखने को मिल रही है वो थी सेमीकंडक्टर की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कई सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है और दुनिया में सबसे अधिक सेमीकंडक्टर्स चीन और ताइवान में ही बनते हैं। लेकिन टाटा इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है और जल्द ही सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी टाटा द्वारा शुरू की जा सकती है। आज लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद तो रहे हैं, लेकिन खरीदने से पहले कई तरह के सवाल लोगों के मन में घूमते रहते हैं। सबसे बड़ी शंका जो लोगों के मन में रहती है वो ये कि अगर बीच रास्ते में गाड़ी की बैटरी डिफ्यूज हो गई तो वे क्या करेंगे। लोगों का ये सवाल काफी जेन्युइन भी है। इस समस्या को दूर करने के लिए टाटा द्वारा अगले 5 सालों में भारत में 10,000 से भी अधिक चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाने प्लान तैयार किया जा चुका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कई मायनों में बेस्ट है। इनसे न तो हमारे पर्यावरण और प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। पेट्रोल डीजल की रेट आसमान छू रही है, ऐसे में लोगों की जेब भी कम ढीली होगी और पेट्रोल डीजल के सीमित संसाधनों को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बेस्ट ऑप्शन नजर आता है। भारत में सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। इन सब पहलुओं पर नजर डालें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत को टेस्ला की कोई खास जरूरत नहीं है, बल्कि जब टाटा की अविन्या जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भारत की सड़कों पर दौड़ेंगी तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी होंगी और टाटा की गाड़ियों की डिमांड अन्य देशों में देखी जाएगी। ऐसे में कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी कि आने वाले कुछ सालों में टाटा मोटर्स न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट को कैप्चर कर सकता है और टेस्ला जैसी कंपनियों को फेल कर सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपको टाटा और टेस्ला में से कौन सी गाड़ी पसंद है? अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।